video we will learn about coordinate geometry. Now you already know how to locate a single point on a number line. हमने पहले देखा है पहले के वीडियोस में कि किसी भी हमारे पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ नेगेटिव नंबर्स. सो इस अगर नंबर लाइन में मुझे एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है तो वो मुझे आता है कि अगर मुझे पॉइंट की पोजीशन पॉजिटिव 2 पे करनी है, so I will simply locate this point here. Now what if you have to locate a position like when you have more than one line. जब कभी आपके पास एक ऐसे ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन बतानी है जहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा लाइन है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सपोज कर लें, दिस इज़ अ स्ट्रीट, ओके, दिस इज़ द मेन स्ट्रीट एंड दिस इज स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, दिस इज 3, 4, 5, 6. तो ये हम एक सपोज कर लेते हैं एक रोड मैप है, यहाँ पर ये अलग अलग स्ट्रीट्स हैं हमारे पास में और मुझे अपने घर का लोकेशन यहाँ पर पॉइंट आउट करना है. तो सिंपली सिर्फ इन लाइंस के थ्रू तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे अपना हाउस नंबर बताना है. तो कैसे, सपोज अगर मैं स्ट्रीट 3rd में 2nd नंबर के हाउस में रह रही हूँ, सो हाउ आई विल लोकेट, look for the street number 3 and here house number 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3. तो मेरा है हाउस नंबर 2. तो ये मैंने कैसे किया, पहले मैंने स्ट्रीट ढूंढी 3rd स्ट्रीट, उसके बाद में अपना हाउस नंबर लोकेट किया. तो इस तरह से मुझे अपने घर की पोजीशन मिल गई. तो यहाँ पर जब मुझे ये एक ऑब्जेक्ट को लोकेट करना था एक प्लेन में, है ना, एक प्लेन में मुझे अपने ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, 2 लाइंस की, हाँ, 2 परपेंडिकुलर लाइंस की. अगर सिर्फ एक ये लाइन होती या सिर्फ ये लाइन होती तो ये पोजीशन को लोकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता. तो सिंपली जब किसी भी हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक प्लेन में लोकेट करनी होती है तो उसके लिए हमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत होती है. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, ऐसी 2 लाइंस जो आपस में मिलके हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है. यहाँ से भी 90 है, यहाँ से भी 90 है, ठीक है. तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट आता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने का, उस कंसेप्ट की स्टडी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है. तो अब जैसे कि पोजीशन के लिए मुझे एक लाइन चाहिए, एक एक्स लाइन जिसको मैं कहूँगी एक्स एक्सिस, जो होती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और सेम एक होती है वाई एक्सिस जो होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है. तो अब जब मैं ये 2 लाइंस आपस में जब परपेंडिकुलर होती हैं तो इस प्लेन पे मैं इजीली कोई भी एक पॉइंट हो या एक डॉट हो या एक ऑब्जेक्ट हो, किसी भी पोजीशन को इजीली इस प्लेन पे मैं लोकेट कर सकती हूँ. तो हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हम यहाँ 2 लाइन कंसिडर करते हैं जो परपेंडिकुलर हो, एक्स और वाई एक्सिस. अब जब ये एक एक्स एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव एक्स, ये होगा नेगेटिव एक्स, यहाँ पर एक पॉइंट होगा ओरिजिन जिसको हम ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है. ये हमारा 0 पॉइंट होता है. सेम जब हमारी वाई वर्टिकल लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, वो भी पॉइंट ओ पे, ओरिजिन पे, तो ये ऊपर वाला कहलाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे वाला कहलाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस. तो ये बन जाता है मेरा कार्टेशियन सिस्टम, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का जो ये कंसेप्ट है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिस सिस्टम के थ्रू हम इसे लोकेट करते हैं वो कहलाएगा कार्टेशियन सिस्टम. तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया. इस एक्स वाई एक्सिस ने हमारे प्लेन को कितने पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट्स में. तो ये जो पार्ट्स हैं इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमेशा हम कैसे एंटी क्लॉकवाइज इसकी
नेमिंग करते हैं। दिस इज फर्स्ट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी हम नंबर्स या जितने भी पोजीशन लोकेट करेंगे उन सब का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, प्लस प्लस। इसको मैं अभी आगे बताती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स हो गए। अब अगर इन क्वाड्रेंट्स में मुझे एक पॉइंट लोकेट करना है, सपोज मुझे P पॉइंट लोकेट करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। तो हमेशा जब भी ये हम इस ऐसे कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये हमेशा x एक्सिस को डिनोट करता है और जो सेकंड है वो हमेशा y एक्सिस को डिनोट करेगा। दैट मीन्स P जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, x पे। ये है हमारा 1 2 3, ये हमेशा इक्वल मार्किंग होती है जो हमने नंबर लाइन में भी देखी थी। अब ये पॉइंट P है, वो x मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3 यूनिट्स पे है। दैट मीन्स हियर 3 यूनिट एंड y से इसका डिस्टेंस मीन्स x इज इक्वल्स टू 3, मतलब इस y एक्सिस से हमें 3 पॉइंट्स पे जाना है। ये 3 पॉइंट पे गए हम और फिर y की वैल्यू है 4, मतलब x इस ये जो हम y का जब बात कर रहे हैं तो हम x एक्सिस से उसका डिस्टेंस डिनोट करेंगे। ये जो y है तो y का डिस्टेंस है 4, तो यहाँ x से आएगा ये 4 पे। दैट इज ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये होगा P, जो कि है एक्सिस पे 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, y एक्सिस पे 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पॉइंट्स लोकेट करते हैं। अगर यहाँ पर हम माइनस कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, सपोज जैसे कि एक पॉइंट है Q जो है -2 और -4 कोऑर्डिनेट्स उसका, मतलब x पे -2 डिस्टेंस आप चेक करोगे, दिस इज -2 -1 -2 -3 -4, ये 2 और y पे है 4, तो y के लिए 4 और 2, ये दोनों पॉइंट्स जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पोजीशन होगी इस पॉइंट Q की। तो इस तरह से हम हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन्स में पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। तो ये जो x एक्सिस होती है, x एक्सिस को हम और भी क्या कहते हैं, एब्सिसा। अगर x कोऑर्डिनेट या x एक्सिस के बारे में बोल रहे हैं और अगर एब्सिसा वहाँ डिनोट आया या वर्ड आया है, दैट मीन्स हम x एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। और सिमिलरली y एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। और कभी भी जब कोऑर्डिनेट्स को हम डिफाइन करते हैं तो हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले आता है, उसके बाद में आता है y कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को हमारे प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। अब जब क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती है, x भी पॉजिटिव में रहेगा और y भी पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि ये जो होती है वो पूरी पॉजिटिव x एक्सिस होती है, ये जो है ये पूरी पॉजिटिव y एक्सिस है। तो जितने भी जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स मिले, जैसे 0 और 6 आया, मतलब इसमें x की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 को हम हमेशा, ये पॉइंट होता है हमारा O, और जो 6 है वो y पे है, तो y पे जहाँ 6 आएगा तो ये पॉइंट डिनोट करेगा ये कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर 4,0 होता तब क्या होता है, यहाँ से हम x एक्सिस पे सिर्फ जाते 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे 4, और यहाँ y की वैल्यू कुछ नहीं है 0, दैट मीन्स इसी पोजीशन पे लाई करेगा। तो जब y एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब हम किस पे हमारा पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, x एक्सिस पे, और जब x की वैल्यू 0 होगी दैट मीन्स वी आर लोकेटिंग अवर पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारी पूरी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं x एक्सिस की, और यहाँ पर वैल्यू तो हमें मिलेगी y की, कौन सी, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो उसका पहला जो नाम वो होगा x वाला कोऑर्डिनेट, वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा,
और जो y का कोऑर्डिनेट होगा वी विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहाँ पर कैसे नंबर्स को हम डिनोट कर सकते हैं, -4, 6, -10, 2, इस टाइप के, जहाँ पर फर्स्ट जो हमारा x एक्सिस है, x का कोऑर्डिनेट है वो हमारा नेगेटिव में होगा, y जो है वो पॉजिटिव में होगा। सिमिलरली यहाँ जब इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ नेगेटिव x एक्सिस और ये मिल रहा है नेगेटिव y एक्सिस। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट देगा उसके हमेशा कैसे कोऑर्डिनेट्स देगा, वो नेगेटिव नेगेटिव, बोथ नेगेटिव नंबर्स। जब ऐसा आया तो आप समझ जाओगे कि ये किस कोऑर्डिनेट पे प्लॉट होगा, माइनस माइनस है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। सिमिलरली ये वाला है तो यहाँ x की वैल्यूज देखोगे पॉजिटिव है तो ये प्लस, y की वैल्यू है तो नेगेटिव, तो प्लस माइनस। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट को अपने प्लेन में डिनोट करना है तो हम ये सब मेथड्स, ये सब कंसेप्ट का यूज करके किसी भी पॉइंट को हमारे प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। So that's all about the introduction of coordinate geometry. So like my video, share it with friends. Thank you.